आज विश्व हिंदी दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम आज विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर विशेष वीडियो कंटेंट बनाया हूं। इसके लिए मैं प्रस्तुतकर्ता सुखचंद साकेत, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल लवार। विश्व हिंदी दिवस पर आइए देखते हैं। विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विविधताओं से भरे इस देश में लगी भाषाओं की फुलवारी है। इनमें हमको सबसे प्यारी हिंदी मातृभाषा हमारी है। विश्व हिंदी दिवस का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा को राष्ट्रीय मंच पर बढ़ावा देना है। हिंदी को अन्य देशों में भी शिक्षा, साहित्य और कला के माध्यम से लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया जाता है। साथ ही यह दिन हिंदी बोलने वालों को अपने भाषा के प्रति गर्व और सम्मान महसूस कराता है। हिंदी हमारी शान है, हिंदी की है आन, सब भाषाओं की रानी हिंदी महान। अंतरा हिंदी दिवस मनाएं मिलकर सब साथ, हिंदी का उत्सव करें पूरे दिल से नाथ। संस्कृति की धरोहर हिंदी का सम्मान, हम सबकी पहचान हिंदी का है मान। हिंदी हमारी शान है, हिंदी की है आन, भारत माँ की बोली हिंदी का है मान। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 10 जनवरी का दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2006 में माननीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसकी शुरुआत की थी। इसके बाद से हर साल विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। इस बार इस खास दिन की थीम एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़ रखी गई है। हिंदी मौजूदा समय में दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी मूल रूप से संस्कृत भाषा से निकली है। विश्व हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने महाराष्ट्र के नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया था। वर्ष 2006 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने घोषणा की कि हर वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा। इस सम्मेलन में 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। साल 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया था। वर्ष 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। पहला, इसका उद्देश्य विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना तथा हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना है। विदेशों में भी भारत के दूतावास इस दिन को विशेष रूप से मनाते हैं। सभी सरकारी कार्यालयों में विभिन्न विषयों पर हिंदी में व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं। विश्व में हिंदी का विकास करने और इसे प्रचारित प्रसारित करने के उद्देश्य से विश्व हिंदी सम्मेलनों की शुरुआत की गई और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1974 को नागपुर में आयोजित हुआ। तब से ही इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नंबर 2, विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में स्थित है। विश्व हिंदी सम्मेलन श्रृंखलाएं नंबर 1 पर है 10 से 14 जनवरी 1975 नागपुर नगर में आयोजित किया गया था। नंबर 2,
28 से 30 अगस्त 1976 पोर्ट लुई यानी मॉरिशस में आयोजित हुआ था। तीसरा 28 से 30 अक्टूबर सन 1983 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। चौथा 2 से 4 दिसंबर 1993 पोर्ट लुई मॉरिशस में आयोजित हुआ। पांचवा 4 से 8 अप्रैल 1996 त्रिनिदाद टोबैगो में आयोजित हुआ। छठा 14 से 18 सितंबर 1999 को लंदन देश है यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया। सातवां 5 से 9 जून 2003 पारामरिबो यानी सूरीनाम देश में आयोजित हुआ था। आठवां 13 से 15 जुलाई 2007 न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में रखा गया था। नौवां 22 से 24 सितंबर 2012 जोहानसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ। 10वां 10 से 12 सितंबर 2015 भोपाल भारत में आयोजित हुआ। 11वां 18 से 20 अगस्त 2018 पोर्ट लुई यानी मॉरिशस देश में इसको आयोजित किया गया। फिर 12वां है 15 से 17 फरवरी 2023 को नाडी यानी फिजी में, फिजी एक देश है, वहाँ आयोजित हुआ था। आइए देखते हैं आगे। विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसमें विश्व भर से हिंदी विद्वान, साहित्यकार, पत्रकार, भाषा विज्ञानी, विषय विशेषज्ञ तथा हिंदी प्रेमी जुटते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा करने, समय समय पर हिंदी की विकास यात्रा का आकलन करने, लेखक व पाठक दोनों के स्तर पर हिंदी साहित्य के प्रति सरोकारों और दृढ़ करने, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने तथा हिंदी के प्रति प्रवासी भारतीयों के भावुकतापूर्ण व महत्वपूर्ण रिश्तों को और अधिक गहराई व मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से 10 जनवरी 1975 में विश्व हिंदी सम्मेलनों की श्रृंखला आरंभ की गई। इस बारे में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पहल की थी। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के सहयोग से नागपुर महाराष्ट्र में संपन्न हुआ, जिसमें प्रसिद्ध समाज सेवी एवं स्वतंत्रता सेनानी विनोबा भावे ने अपना विशेष संदेश भेजा। विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल में आयोजित 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन अवस्था क्रियाशील शैली अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आवृत्ति 3 वर्ष में एक बार सक्रिय वर्ष 49। उद्घाटन जनवरी 10 जनवरी 1975। पिछला यानी 2023, अगला यानी 2026। संरक्षक भारत सरकार। प्रारंभ में इसका आयोजन हर चौथे वर्ष में किया जाता था, लेकिन यह अंतराल घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। अब तक 12 हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं, मुख्यतः मॉरिशस, नई दिल्ली, त्रिनिदाद व टोबैगो, लंदन, सूरीनाम, न्यूयॉर्क और जोहानसबर्ग में। 10वां हिंदी सम्मेलन 2015 में भोपाल में आयोजित हुआ था। सम्मेलन में पारित किए गए मंतव्य इस तरह थे। पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थान दिया जाए। दूसरा, वर्धा में विश्व हिंदी विद्यापीठ की स्थापना हो। तीसरा, विश्व हिंदी सम्मेलनों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए अत्यंत विचारपूर्वक एक योजना बनाई जाए। दूसरा, विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस की धरती पर हुआ। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में
28 अगस्त से 30 अगस्त 1976 तक चले। विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजक राष्ट्रीय आयोजन समिति के अध्यक्ष मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर सर शिवसागर राम गुलाम थे। सम्मेलन में भारत से तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री डॉक्टर कर्ण सिंह के नेतृत्व में 23 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। भारत के अतिरिक्त सम्मेलन में 17 देशों के 181 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन भारत की राजधानी नई दिल्ली में 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 1983 तक आयोजित किया गया। सम्मेलन के लिए बनी राष्ट्रीय आयोजन समिति के अध्यक्ष तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर बलराम जाखड़ थे। इसमें मॉरिशस से आए प्रतिनिधि मंडल ने भी हिस्सा लिया, जिसके नेता थे श्री हरीश बुधू। सम्मेलन के आयोजन में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने प्रमुख भूमिका निभाई। सम्मेलन में कुल 6566 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिनमें विदेशों से आए 260 प्रतिनिधि भी शामिल थे। 4. हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री सुश्री महादेवी वर्मा समापन समारोह की मुख्य अतिथि थीं। इस अवसर पर उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा था कि भारत के सरकारी कार्यालयों में हिंदी के कामकाज की स्थिति उस रथ जैसी है जिसमें घोड़े आगे की बजाय पीछे जोत दिए गए हों। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन 2 दिसंबर से 4 दिसंबर 1993 तक मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में आयोजित किया गया। 17 साल बाद मॉरिशस में एक बार फिर विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था। इस बार के आयोजन का उत्तरदायित्व मॉरिशस के कला, संस्कृति, अवकाश एवं सुधार संस्थान मंत्री श्री मुक्तेश्वर चुनी ने संभाला था। उन्हें राष्ट्रीय आयोजन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसमें भारत से गए प्रतिनिधि मंडल के नेता श्री मधुकर राव चौधरी थे। भारत के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री रामलाल राही प्रतिनिधिमंडल के उपनेता थे। सम्मेलन में मॉरिशस के अतिरिक्त लगभग 200 विदेशी प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन त्रिनिदाद एवं टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में 4 अप्रैल से 8 अप्रैल 1996 के मध्य हुआ। इसका आयोजन त्रिनिदाद की हिंदी निधि द्वारा किया गया। सम्मेलन के प्रमुख संयोजक थे हिंदी निधि के अध्यक्ष श्री चंका सीताराम। भारत की ओर से इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधिमंडल के नेता अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री माता प्रसाद थे। सम्मेलन का केंद्रीय विषय था प्रवासी भारतीय और हिंदी। जिन अन्य विषयों पर इसमें ध्यान केंद्रित किया गया वे थे हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, कैरेबियाई द्वीपों में हिंदी की स्थिति एवं कंप्यूटर युग में हिंदी की उपयोगिता। सम्मेलन में भारत के 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया। अन्य देशों से 257 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन लंदन में 14 सितंबर से 18 सितंबर 1999 तक आयोजित किया गया। यूनाइटेड किंगडम हिंदी समिति, गीतांजलि बहुभाषी समुदाय और बर्मिंघम भारतीय भाषा संगम यार्क ने मिलजुल कर इसके लिए राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर कृष्ण कुमार और संयोजक डॉक्टर पद्मेश गुप्त। सम्मेलन का केंद्रीय विषय था हिंदी और भावी पीढ़ी। सम्मेलन में विदेश राज्य मंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। प्रतिनिधिमंडल के उपनेता थे प्रसिद्ध
साहित्यकार डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। इस सम्मेलन का ऐतिहासिक महत्व इसलिए है क्योंकि यह हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के 50वें वर्ष में आयोजित किया गया। यही वर्ष संत कबीर की 6ठी जन्मशती का भी था। सम्मेलन में 21 देशों ने 21 देशों के 700 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत से 350 और ब्रिटेन से 250 प्रतिनिधि शामिल थे। सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन सुदूर सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो में 5 जून में से 9 जून 2003 के मध्य हुआ। 21वीं सदी में आयोजित यह पहला हिंदी सम्मेलन था। सम्मेलन के आयोजक थे श्री जानकी प्रसाद सिंह और इसका केंद्रीय विषय था विश्व हिंदी नई शताब्दी की चुनौतियां। सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश राज्य मंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने किया। सम्मेलन में भारत से 200 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसमें 12 से अधिक देशों के हिंदी विद्वान व अन्य हिंदी सेवी सम्मिलित हुए। सम्मेलन का उद्घाटन 5 जून को हुआ था। यह भी एक संयोग ही था कि कुछ दशक पहले इसी दिन सूरीनामी नदी के तट पर भारत वंशियों ने पहला कदम रखा था। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 13 जुलाई से 15 जुलाई 2007 तक संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क में हुआ। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था विश्व मंच पर हिंदी। इसका आयोजन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया। न्यूयॉर्क में सम्मेलन के आयोजन से संबंधित व्यवस्था अमेरिका की हिंदी सेवी संस्थाओं के सहयोग से भारतीय विद्या भवन ने की थी। इसके लिए एक विशेष वेबसाइट का निर्माण किया गया। इसे प्रभासाक्षी.com के समूह संपादक बालेंदु शर्मा दाधीच के नेतृत्व वाले प्रकोष्ठ शैल ने विकसित किया। 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन 22 सितंबर से 24 सितंबर 2012 तक दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहानसबर्ग में हुआ। इस सम्मेलन में 22 देशों के 600 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इनमें लगभग 300 भारतीय शामिल हुए। सम्मेलन में 3 दिन चले मंथन के बाद कुल 12 प्रस्ताव पास किए गए और विरोध के बाद एक संशोधन भी किया गया। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 12 सितंबर तक भोपाल में हुआ। 10वें सम्मेलन का मुख्य कथ्य थीम था हिंदी जगत विस्तार एवं संभावनाएं। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में आयोजित किया गया। आते हैं 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 15 से 17 फरवरी 2023 में नाड़ी फिजी के देनाराउ द्वीप कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। पहला यह आयोजन अब की बार 5 साल बाद हो रहा है। आखिरी बार यह 2018 में आयोजित किया गया था। इस साल विश्व हिंदी दिवस की थीम पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। विश्व हिंदी सम्मेलन की आधिकारिक वेबसाइट पर एक पोस्ट में लिखा है, सम्मेलन में सांस्कृतिक कार्यक्रम और कवि सम्मेलन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद नई दिल्ली द्वारा आयोजित किए गए हैं। फिजी के राष्ट्रपति विलियम काटो-निवेरे और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नाडी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में हिस्सा लिया। विश्व हिंदी सम्मेलनों में पारित प्रस्ताव। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थान दिया जाए। वर्धा में हिंदी विश्व हिंदी विद्यापीठ की स्थापना हो। अगला विश्व हिंदी सम्मेलनों को
स्थायित्व प्रदान करने के लिए ठोस योजना बनाई जाए। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरीशस में एक विश्व हिंदी केंद्र की स्थापना की जाए जो सारे विश्व में हिंदी की गतिविधियों का समन्वय कर सके। एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी पत्रिका का प्रकाशन किया जाए जो भाषा के माध्यम से ऐसे समुचित वातावरण का निर्माण कर सके जिसमें मानव विश्व का नागरिक बना रहे और आध्यात्म की महान शक्ति एक नए समन्वित सामंजस्य का रूप धारण कर सके। हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ में एक आधिकारिक भाषा के रूप में स्थान मिले। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाए। तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार की संभावनाओं का पता लगाकर इसके लिए गहन प्रयास किए जाएं। हिंदी के विश्वव्यापी स्वरूप को विकसित करने के लिए विश्व हिंदी विद्यापीठ स्थापित करने की योजना को मूर्त रूप दिया जाए। अगला, विगत 2 सम्मेलनों में पारित संकल्पों की संपुष्टि करते हुए यह निर्णय लिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी के विकास और उन्नयन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अस्थायी समिति का गठन किया जाए। इस समिति में देश विदेश के लगभग 25 व्यक्ति सदस्य हों। चतुर्थ विश्व हिंदी सम्मेलन विश्व हिंदी सचिवालय मॉरीशस में स्थापित किया जाए। भारत में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए। विभिन्न विश्वविद्यालयों में हिंदी पीठ खोले जाएं। भारत सरकार विदेशों से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें प्रकाशित करने में सक्रिय सहयोग करें। हिंदी को विश्व मंच पर उचित स्थान दिलाने में शासन और जन समुदाय विशेष प्रयत्न करें। विश्व के समस्त हिंदी प्रेमी अपने निजी एवं सार्वजनिक कार्यों में हिंदी का आधिकारिक प्रयोग करें और संकल्प लें कि वे कम से कम अपने हस्ताक्षरों, निमंत्रण पत्रों, निजी पत्रों और नाम पट्टों में हिंदी का प्रयोग करेंगे। सम्मेलन के सभी प्रतिनिधि अपने अपने देशों की सरकारों से संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए समर्थन प्राप्त करने का सार्थक प्रयास करेंगे। चतुर्थ विश्व हिंदी सम्मेलन दिसंबर 1993 के बाद विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना मॉरीशस में हुई। पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन विश्वव्यापी भारतवंशी समाज हिंदी को अपनी संपर्क भाषा के रूप में स्थापित करेगा। मॉरीशस में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना के लिए भारत में एक अंतर सरकारी समिति बनाई जाए। सभी देशों, विशेषकर जिन देशों में अप्रवासी भारतीय बड़ी संख्या में हैं, उनकी सरकारें अपने अपने देशों में हिंदी के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था करें। उन देशों की सरकारों से आग्रह किया जाए कि वे हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनाने के लिए राजनीतिक योगदान और समर्थन दें। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन विश्व भर में हिंदी के अध्ययन, अध्यापन, शोध, प्रचार प्रसार और हिंदी सृजन में समन्वय के लिए महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय केंद्र सक्रिय भूमिका निभाए। विदेशों में हिंदी के शिक्षण, पाठ्यक्रमों के निर्धारण, पाठ्य पुस्तकों के निर्माण, अध्यापकों के प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था भी विश्वविद्यालय करे और सुदूर शिक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाएं। मॉरीशस सरकार अन्य हिंदी प्रेमी सरकारों से परामर्श कर शीघ्र विश्व हिंदी सचिवालय स्थापित करे। हिंदी को संयुक्त राष्ट्र में मान्यता दी जाए। हिंदी को सूचना तकनीक के विकास, मानवीकरण, विज्ञान और तकनीकी लेखन, प्रसारण एवं संचार की अद्यतन तकनीक के विकास के लिए भारत सरकार एक केंद्रीय एजेंसी स्थापित करे।
नई पीढ़ी में हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए आवश्यक पहल की जाए। भारत सरकार विदेश स्थित अपने दूतावासों को निर्देश दे कि वे भारत वंशियों की सहायता से विद्यालयों में एक भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण की व्यवस्था करवाएं। 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाया जाए। विदेशी विश्वविद्यालयों में हिंदी पीठ की स्थापना हो। भारतीय मूल के लोगों के बीच हिंदी के प्रयोग के प्रभावी उपाय किए जाएं। हिंदी के प्रचार हेतु वेबसाइट की स्थापना और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो। हिंदी विद्वानों की विश्व निर्देशिका का प्रकाशन किया जाए। विश्व हिंदी दिवस का आयोजन हो। कैरेबियन हिंदी परिषद की स्थापना हो। दक्षिण भारत के विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग की स्थापना हो। हिंदी पाठ्यक्रम में विदेशी हिंदी लेखकों की रचनाओं को शामिल किया जाए। सूरीनाम में हिंदी शिक्षण की व्यवस्था की जाए। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन। विदेशों में हिंदी शिक्षण की देवनागरी लिपि को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से दूसरी भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के लिए एक मानक पाठ्यक्रम बनाया जाए तथा हिंदी के शिक्षकों को मान्यता प्रदान करने की व्यवस्था की जाए। विश्व हिंदू सचिवालय के कामकाज को सक्रिय करने एवं उद्देश्यपरक बनाने के लिए सचिवालय को भारत तथा मॉरिशस सरकार सभी प्रकार की प्रशासनिक और आर्थिक सहायता प्रदान करें और दिल्ली सहित विश्व के 4-5 अन्य देशों में इस सचिवालय के क्षेत्रीय कार्यालय खोलने पर विचार किया जाए। सम्मेलन सचिवालय यह आह्वान करता है कि हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए विश्व मंच पर हिंदी वेबसाइट बनाई जाए। हिंदी में ज्ञान विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी विषयों पर सरल एवं उपयोगी हिंदी पुस्तकों के सृजन को प्रोत्साहित किया जाए। हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने के प्रभावी उपाय किए जाएं। एक सर्वमान्य व सर्वत्र उपलब्ध यूनिकोड को विकसित व सर्वसुलभ बनाया जाए। यह सम्मेलन विश्व के सभी हिंदी प्रेमियों और विशेष रूप से प्रवासी भारतीयों तथा विदेशों में कार्यरत भारतीय राष्ट्रिकों से भी अनुरोध है कि वे विदेशों में हिंदी भाषा साहित्य के प्रचार प्रसार में योगदान करें। वर्धा स्थित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में विदेशी हिंदी विद्वानों के अनुसंधान के लिए शोध वृत्ति की व्यवस्था की जाए। केंद्रीय हिंदी संस्थान भी विदेशों में हिंदी के प्रचार प्रसार व पाठ्यक्रमों के निर्माण में अपना सक्रिय सहयोग दें। विदेशी विश्वविद्यालय में हिंदी पीठ की स्थापना पर विचार विमर्श किया जाए। हिंदी को साहित्य के साथ साथ आधुनिक ज्ञान विज्ञान और वाणिज्य की भाषा बनाया जाए। भारत द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर आयोजित की जाने वाली संगोष्ठियों व सम्मेलनों में हिंदी को प्रोत्साहित किया जाए। 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन। यह सम्मेलन 22 से 24 सितंबर 2012 को दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 9वें विश्व हिंदी सम्मेलन ने, जिसमें विश्व भर के हिंदी विद्वानों साहित्यकारों और हिंदी प्रेमियों आदि ने भाग लिया, जो इस प्रकार रेखांकित किया है। हिंदी के बढ़ते हुए वैश्वीकरण के मूल में गांधी जी की भाषा दृष्टि का महत्वपूर्ण स्थान है। मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की संकल्पना प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान की गई थी। यह सम्मेलन इस सचिवालय की स्थापना के लिए भारत और मॉरिशस की सरकारों द्वारा किए गए अथक प्रयासों एवं समर्थन की सराहना करता है। अथक प्रयासों एवं समर्थन की सराहना करता है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय भी विश्व हिंदी सम्मेलनों में पारित संकल्पों का ही परिणाम है।
यह विश्वविद्यालय हिंदी के प्रचार प्रसार और उपयुक्त आधुनिक शिक्षण उपकरण विकसित करने में सराहनीय कार्य कर रहा है। सम्मेलन केंद्रीय हिंदी संस्थान की भी सराहना करता है कि वह उपयुक्त पाठ्यक्रम और कक्षाओं का संचालन करके विदेशियों और देश के गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों के बीच हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहा है। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन। यह सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया था। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 10 सितंबर से 12 सितंबर 2015 तक भोपाल में हुआ। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सम्मेलन का मुख्य विषय हिंदी जगत विस्तार एवं संभावनाएं था। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18 अगस्त से 20 अगस्त 2018 तक मॉरीशस की राजधानी पोर्ट लुई में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा मॉरीशस सरकार के सहयोग से होगा या हो चुका है। इस सम्मेलन की योजना का निर्णय सितंबर 2015 में भोपाल में आयोजित 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में लिया गया था। यहीं पर आपके विश्व हिंदी सम्मेलन का जो आज है हमारे देश में, तो विश्व भर में विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। तो आप सभी अपनी हिंदी भाषा को जीवंत रखें। साथ ही साथ यदि पत्र आदि या हस्ताक्षर या नेम प्लेट में नाम लिखते हैं तो ये ध्यान रखें कि अपनी हिंदी भाषा को प्रमुख स्थान दें। इसी के साथ हिंदी दिवस पर अंतिम में सबको शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ सभी को प्रणाम।